लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चुकी है और ऐसे में आज हम बात काराकाट लोकसभा सीट की करेंगे। दरअसल सभी राजनीतिक दल जोर शोर से तैयारियों में जुट चुके हैं और यहां से पिछला चुनाव जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी ने जीता था। जदयू के टिकट पर महाबली सिंह को 45.9% वोट मिले थे। वहीं यहीं से दिग्गज नेता उपेंद्र कुशवाहा भी चुनावी मैदान में थे। उपेंद्र कुशवाहा ने राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा और उन्हें 36.1% वोट प्राप्त हुए थे, जबकि साल 2019 में जदयू के टिकट पर महाबली सिंह ने चुनाव लड़ते हुए 3,98,408 वोट प्राप्त किए थे, तो वहीं उपेंद्र कुशवाहा को 3,13,867 वोट मिले थे। सीपीआई के राजा राम सिंह तीसरे स्थान पर रहे थे, जिन्हें 24,932 वोट प्राप्त हुए थे। और ऐसे में वहां के इतिहास की बात करें तो काराकाट लोकसभा सीट 2008 में अस्तित्व में आई। 2014 के चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा ने यहां से जीत हासिल की। 2014 के उपचुनाव में उपेंद्र कुशवाहा को 3,38,892 वोट मिले, तो वहीं कांति सिंह 2,33,651 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर। जदयू के महाबली सिंह 76,709 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर रही। अब तक इस सीट पर 3 लोकसभा चुनाव में 2 बार महाबली सिंह विजयी रहे हैं। तो वहीं काराकाट लोकसभा सीट के जातीय समीकरण की बात करें तो सबसे अधिक यादव जाति के मतदाता है। यहाँ यादव वोटर 3 लाख से अधिक है। साथ ही कुशवाहा और कुर्मी जाति के वोटर लगभग 2.5 लाख है। यहाँ मुस्लिम वोटर करीब 1.5 लाख है, जो कि हर चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। साथ ही राजपूत वोटर 2 लाख के करीब है। वैश्य मतदाता भी 2 लाख है। ब्राह्मण 75,000। इसके अलावा भूमिहार समाज 50,000 के करीब में है। महाबली और उपेंद्र दोनों कुशवाहा जाति के हैं। इन्हें हर चुनाव में कुर्मी और कुशवाहा वोटर का साथ मिला है, लेकिन स्वर्ण और ओबीसी समुदाय के मतदाताओं ने इनके पक्ष में वोट किया है। इस सीट की खास बात यह है कि बीजेपी ने अपने उम्मीदवार कभी खड़े नहीं किए। उसके गठबंधन में सहयोगी दल उम्मीदवार ही इस चुनाव में लड़ते नजर आ रहे हैं। और ऐसे में अब 2024 में जो चुनाव होना है हाल में, उसमें भी उपेंद्र कुशवाहा वहां से एनडीए के उम्मीदवार तय माने जा रहे हैं। वजह है कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा अपना जो खास नेता है उसको वहां से काराकाट से उम्मीदवार बनाया जा सकता है और यह सीट काराकाट जो है वो आरएलएम के खाते में जाते दिखाई दे रही है। तो वहीं दूसरी ओर महागठबंधन की ओर से बात करें तो चर्चा यह भी आ रही है कि राजद अपना उम्मीदवार काराकाट से उतार सकती है रोहिणी आचार्य के रूप में। वजह है कि यादव मतदाता जो है वो निर्णायक भूमिका में है और ऐसे में अपनी बेटी लालू यादव अपने बेटी रोहिणी आचार्य को वहां से उम्मीदवार बनाए जा सकते हैं। हालांकि आगे देखना होगा कि और क्या कुछ निकलकर सामने आता है। यह भी देखना दिलचस्प होगा कि सीट किसके खाते में जाती है और महागठबंधन से किसे उम्मीदवार बनाया जा सकता है। हालांकि जो उम्मीदवार पहले से जीत के आए हैं, 3 बार के चुनाव में 2 बार महाबली सिंह जीत हासिल किए हैं, लेकिन इस बार पूरी तरह से चर्चा है कि उपेंद्र कुशवाहा के खाते में काराकाट लोकसभा सीट जा रही है और वो वहां से उम्मीदवार बनाए जा रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर महागठबंधन से लगभग यह तय माना जा रहा है कि काराकाट सीट पर लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। हालांकि इस चीज को लेकर आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में रखिएगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए द बिहारी टॉप देखते रहे। धन्यवाद।